नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में हेल्दी एंड सेफ है और आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। वैसे ये टेस्टिंग टाइम तो उनके लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। उनको घर पे बांध के रखना और उनका ख्याल रखना, उन्हें एंगेज कर करके रखना बड़ा मुश्किल होता होगा ना। वैसे इन टोटल पेरेंटिंग अपने आप में कितना डिफ़िकल्ट काम है। अब देखिए ना, जब मैं छोटी थी तो मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत सारी शिकायतें होती थी। इतनी डिसिप्लिन में क्यों जीना है, ये करो ये मत करो, ऐसा रहो वैसा बैठो उठो बैठो। मैं तो परेशान हो जाती थी। तभी से मैंने तय कर लिया कि मैं अपने बच्चों को पूरी छूट दूंगी, पूरी आज़ादी दूंगी और मैंने दिया भी। लेकिन मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ ढेर सारी शिकायतें हैं। और मज़े की बात है कि आज जब मेरे बच्चे मेरी शिकायत कर रहे हैं तब मुझे लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स उस टाइम कितने सही थे। वो सब डिसिप्लिन, वो सब रूल्स रेगुलेशंस कितने ज़रूरी थे। वो सब कुछ किया, इसीलिए आज मैं ऐसे हूँ। यकीन मानिए, कोई पेरेंटिंग स्किल्स या टिप्स शायद कुछ होते ही नहीं। मुझे तो लगता है एक जादू की छड़ी होनी चाहिए जो घुमाए और बच्चे अपने आप से बड़े हो गए और जिम्मेदार हो गए। है वैसे ये जादू की छड़ी सुरेखा के पास। सुरेखा सुरेखा छाया की दादी है। रोज शाम ढलने के पहले सुरेखा अपना वो छोटा सा डिब्बा लेकर बाहर आंगन में बैठ जाती। डब्बे से कंघी, बिंदी, सिंदूर, काजल, जूड़ा पिन, रबर बैंड और हाँ, एक बहुत ही सुंदर दर्पण निकालती। ये दर्पण सुरेखा को उसके पति बहुत साल पहले मुरादाबाद से लाकर दिए थे। पीतल के नक्काशीदार फ्रेम में जड़ा ये दर्पण में जब सुरेखा अपने आप को देखती सज संवर कर, तो मंद मंद मुस्कुराने लगती। खिली खिली उस सुरेखा की मुस्कान और गहरी हो जाती जब छोटी सी छाया अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कदम लेते हुए दादी के पास आती और दर्पण में दादी को देखकर दादी कहते हुए दिखाती और दर्पण को चूम लेती। अपनी नन्ही सी पोती की इस अदा पर सुरेखा बड़ी खुश हो जाती और उसे गले लगा लेती। ये सिलसिला रोज का था। फिर छाया थोड़ी बड़ी हुई और फिर एक दिन छाया दर्पण में अपने आप को देखने लगी। फिर दादी को दर्पण दिखाते हुए बोली, दादी छाया छाया सुंदर। इस पर दादी हंसने लगी और बोली, अरे छाया, ये छाया सुंदर नहीं है, मेरी छाया सुंदर है। इस पर छाया रोने लगी, दादी छाया सुंदर। तब दादी ने समझाया, अरे छाया, ये छाया मेरी छाया है और इसमें जो छाया है वो छाया का प्रतिबिंब है। प्रति दादी, छाया ने कहा। दादी हंसने लगी, हाँ, ये प्रति और ये छाया। और इस तरह एक नया सिलसिला शुरू हुआ जहाँ रोज छाया आती और अपनी प्रति से बातें करती। प्रति सुंदर, दादी प्रति सुंदर कहती। इस तरह छाया का प्रति से रोज बात करने की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन वो भागे भागे आई और दर्पण में देखते हुए कहा, प्रति प्रति, मेरा नया ड्रेस पापा ने लिया है, अच्छा है ना? फिर दादी से छाया कहने लगी, दादी प्रति सुंदर। दादी प्रति स्माइल करती है। तब दादी ने कहा, जब मेरी छाया खुश होती है तब प्रति स्माइल करती है। और इसके बाद तो ये सिलसिला जारी रहा। कभी नए क्लिप, तो कभी आइसक्रीम, तो कभी नए शूज़, तो कभी कुछ कभी कुछ।
प्रति को तो सब कुछ बताना ही था छाया को। और एक दिन जब स्कूल से आई तो दौड़े दौड़े प्रति के पास पहुंची। प्रति प्रति, आज मैंने बहुत अच्छे से लिखा, टीचर ने वेरी गुड कहा। फिर छाया दादी से गई, दादी प्रति सुंदर, देखो उसके आईज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह चमकते हैं। दादी ने कहा, जब जब मेरी छाया अच्छा काम करती है तब तुम्हारी प्रति की आंखें चमकती है। दादी छाया को देखकर सोचती कि कितने सरलता से छाया अपने आप से बात कर लेती है। इसीलिए तो बचपन इतना सरल होता है, इतना आसान होता है। वक्त के साथ साथ छाया भी बड़ी होने लगी और आम हिंदुस्तानी घरों में जैसा होता है, छाया के घर में भी कई कायदे कानून थे, कई बंदिशें थी। छाया को बताया जाता कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातें करनी चाहिए, कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब छाया के घर में भी मौजूद था। और इस वजह से कहीं छाया खुलकर बात करने में थोड़ी सी घबराती, हिचकिचाती। अब छाया धीरे से दादी से दर्पण लेकर घर के उस जगह पे जाके बात कर लेती है अपनी प्रति से, जहाँ उसे कोई न सुन रहा हो। एक दिन प्रति से कहने लगी, प्रति आज ना बर्थडे पार्टी में गई थी ना, सब कह रहे थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरे पिंक फ्रॉक में ना मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, है ना। फिर एक दिन छाया प्रति से बताने लगी, प्रति एक बात बताऊँ, वो हमारे क्लास में राहुल है ना, वो हमारे क्लास कैप्टन जो गिटार भी बजाता है, वो आज पता नहीं क्या हुआ, उसको बार बार मुझे ही देखा जा रहा था क्लास में। पता, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, तान्या को भी नहीं बताई। पता है प्रति, राहुल बहुत स्मार्ट लगता है। फिर उसके बाद जब छाया अब दर्पण लेके दादी को लौटाने गई तो दादी ने पूछा, अरे छाया आजकल बताती नहीं है, तेरी प्रति कैसी है, सुंदर है। हाँ दादी, प्रति तो सुंदर है और उसके ना आजकल गाल गुलाबी गुलाबी लगते हैं। इस पर दादी ने कहा, अच्छा मगर क्यों दादी। छाया ने बड़ी सरलता से पूछ लिया। वो इसलिए क्योंकि मेरी छाया अब किशोरावस्था में पहुंच गई है, इसीलिए तेरे प्रति के गाल गुलाबी गुलाबी हो रहे हैं। इस पर छाया शर्मा कर दौड़कर चली गई। प्रति आज ना वो नेहा के बर्थडे पार्टी पे वो तानिया और राहुल पता नहीं कितनी बातें किए जा रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। वो तानिया वाइट वाला ड्रेस पहनी थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा हुआ उस पर जूस गिर गया। नहीं मैंने नहीं गिराया, मेरे हाथ से छूट गया। अरे ऐसे क्या देख रही हो, मेरे हाथ से छूट गया था, मैंने कोई जानबूझ के नहीं गिराया। कहती हुई छाया दादी को दर्पण लौटाने चली गई। तो दादी को तो पूछना ही था कि कैसी है तेरी प्रति। दादी ने पूछा तो छाया ने कहा, पता नहीं दादी, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। क्या मतलब, तुम्हारी तरफ नहीं देख रही थी? हाँ, मैं ही नहीं देख रही थी उसकी तरफ। अरे, इससे पहले कि दादी कुछ और कहती, छाया वहां से चली गई। समय की रफ्तार से भी तेजी से बढ़ रही थी छाया। बाहरी दुनिया की चमक धमक में घुल मिल जाने की लालसा रखती थी वो, लेकिन माँ पिताजी के लगाए हुए बंदिशों की वजह से वो ऐसा करने से अपने आप को रोकती। और इस अंतर्द्वंद से उसके मन में एक बागी पैदा हो गया। वो बागी कभी माँ पिताजी को पछाड़ देता तो कभी एक प्रश्न चिन्ह लगाकर प्रति को छाया के सामने खड़ा कर देता। जब वो माँ पिताजी को पछाड़ता तो छाया के मन में विजय पताका लहराता, लेकिन जब प्रति उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह लेकर खड़ी हो जाती
तब वो छाया बहुत परेशान हो सी, बौखला सी जाती है। उस दिन सारे क्लासमेट्स ने मिलकर मूवी जाने का प्लान बनाया। वैसे तो छाया के माँ बाप ने उसे कोएड स्कूल में डाला था, लेकिन लड़कों के साथ घुलना मिलना, बात करना या फिर उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाना बिल्कुल वर्जित था। अब ऐसे में छाया ने सोचा कि मूवी तो वो जा ही नहीं सकती, नामुमकिन है। फिर उसने मन ही मन सोचा, भाई मूवी जाने का तो इजाज़त मिलेगा नहीं मुझे, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा क्लास की तो इजाज़त मिल ही जाती है। फिर क्या था, उस दिन छाया का एक्स्ट्रा क्लास लग गया। उस दिन ही क्यों, फिर उसके बाद जब जब पार्टी के प्लान बने या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान बना या मूवी का प्लान बना क्लासमेट्स के साथ, तो छाया का एक्स्ट्रा क्लास लग जाता। हाँ हाँ प्रदीप, मैंने झूठ बोला था, लेकिन क्या गलत किया मैंने? अब मम्मी पापा मेरे ऊपर इतनी बंदिशें लगाते ही क्यों हैं? अब देखो, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, छाया तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारी बंदिशें मुझ पर ही है, भैया पर तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी भी गई, घूमने भी गई, पार्टी भी किया, तो क्या गलत हुआ? उल्टा मेरा मूड फ्रेश हो गया। अरे तुम ऐसे क्या हो रहे जा रही हो मुझे? चलो अब मुझे पढ़ाई करनी नहीं, बात करनी मुझे तुमसे, कहती हुई छाया दादी को दर्पण लौटाने चली गई। दादी को तो पूछना ही था, दादी ने पूछ लिया, ए छाया कैसी है तेरी प्रति? दादी पता नहीं मुझे ये प्रति को क्या हो गया, किस फ्रस्ट्रेशन में जी रही है, आजकल मुझे यूं घूर के देखती है। अच्छा अब आप बताने मत लगना कि ऐसा वो क्यों कर रही है, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है दादी, मैं जा रही हूँ। इससे पहले कि दादी कुछ कहती, छाया भाग के अपने कमरे में चली गई। छाया के 12th क्लास का ग्रेजुएशन सेरेमनी था, बहुत ही शानदार फंक्शन रहा, क्लासमेट्स सारे मिलकर खूब एंजॉय किए। पर फंक्शन के बाद सारे क्लासमेट्स ने ये तय किया कि आने वाले फ्राइडे शाम को वो एक प्राइवेट पार्टी करेंगे, वो भी राहुल के फार्म हाउस पर। छाया ने सोचा कि शाम को तो मेरा कहीं जाना नामुमकिन ही है, और फिर शाम को तो एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लग सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। छाया ने भी इन्वेंट कर लिया, माँ वो क्या है ना कि मेरा केमिस्ट्री में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, कितना भी पढ़ती हूँ समझ में नहीं आता। वो निशा है ना, उनकी दीदी केमिस्ट्री पढ़ाती है, तो उन्होंने कहा कि ये फ्राइडे शाम को अगर मैं उनके पास चली जाऊँ तो वो मेरे सारे डाउट्स क्लियर करा देंगी। पर मैंने मना कर दिया माँ, मैंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है शाम को बाहर जाना। ठीक किया ना माँ मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक किया तुमने, माँ ने कहा। वो उनकी दीदी को कहो किसी दिन दिन में पढ़ा दे ना। माँ वो कॉलेज में जॉब करती है ना, तो उनको और कभी टाइम ही नहीं मिलता। रहने दो माँ, मैं वैसे ही मैनेज कर लूँगी। अरे नहीं सुनो, ऐसा करो तुम चली जाना, लेकिन जाने के पहले मुझे एक बार निशा की मम्मी से और दीदी से फ़ोन पर बात करा देना, माँ ने कहा। क्लासमेट्स में ना कितने ही झगड़े हो, मन मुटाव हो, कुछ भी हो, लेकिन जब रिश्तेदारी निभाने की बारी आती है तो फिर दीदी और मम्मी क्या, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी सब हाजिर हो जाते हैं। तो फिर क्या था, छाया ने भी बात करा दी अपनी मम्मी से, निशा की मम्मी और दीदी से। निशा की मम्मी ने तो छाया की मम्मी से यहाँ तक भी कह दिया कि अगर पढ़ते पढ़ते देर हो जाए तो घबराइएगा नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी छाया को ड्रॉप करने के लिए। फिर क्या था, मम्मी मान गई। फ्राइडे को दोपहर को ही छाया जल्दी से अपना बैग में नोटबुक्स, वो केमिस्ट्री की वो मोटी वाली बुक सब भर ली, और फिर शाम को निकलते समय दादी से कहा, अच्छा दादी बाय, मैं जा रही हूँ, और हो सकता है दादी मेरे आते आते थोड़ी देर हो जाएगी, तो प्लीज़ आप ही दरवाज़ा खोलना, हाँ वो हो सकता है मम्मी पापा तब तक सो जाएं। तो दादी ने कहा, हाँ बेटा चिंता मत कर,
मैं ही खोल दूंगी, मुझे कौन सी नींद लगती है। और छाया निकल पड़ी निशा के घर। वो हर समय चुगली घर के भाई बहन या पड़ोस वाली आंटी ही नहीं करती, कभी कभी तो बेजुबान निर्जीव सी चीजें भी बोल जाती है सारी कहानी। छाया के बैग से वो काली वाली लेस झांक रही थी। अरे वो काले ड्रेस की, वही काली ड्रेस जो सीमा मौसी लाई थी अमेरिका से पिछले बार जब आई थी। माँ ने तो उनके सामने बड़े मुस्कुराते हुए वो ड्रेस ले लिया, लेकिन सीमा मौसी के जाने के बाद छाया से कहा, पहनने की सोचना भी मत, ये सीमा को ना समझता नहीं है कुछ भी। क्या हमारे देश में लड़कियां इतनी छोटी छोटी कपड़े पहनते हैं? चलो डाल दो उसे अलमारी के किसी कोने में। और वही छोटे से काले से ड्रेस का लेस आज छाया के बैग से ऐसे झांक रहा था मानो वो जी भर के सांस लेना चाहता हो। और उस पर नजर पड़ गई दादी की। रात को जब छाया वापस लौटी तो दादी ने दरवाजा खोला। अपने कदमों को संभालते हुए छाया थैंक यू दादी, गुड नाइट दादी कहती हुई अपने कमरे में चली गई और फिर बैग को एक तरफ फेंक कर खुद बिस्तर पर गिर पड़ी। लेकिन ये क्या, उसके बिस्तर पर तो दादी का वो दर्पण पड़ा हुआ था। छाया ने दर्पण को हाथ में लिया और कहा, हे प्रति, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अभी जाओ, जाके सो जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे कुछ भी। अरे ऐसे क्या घूरे जा रही हो? हाँ ठीक है, मैंने बोला, झूठ बोला, चलता है। और देखो, मुझे कोई सत्य हरिश्चंद्र अवार्ड नहीं लेना है, चलता है एक आध झूठ। और क्या ऐसे घूर रही हो? अरे पार्टी में ये सब चलता है, और मैं भी 18 साल की हो ही जाऊंगी कोई 7-8 महीनों में। I'm an adult now, I can take my own decisions. तुम घूरो मत, जा। कहते कहते छाया दर्पण को हाथ में लेकर ही सो गई। सुबह माँ छाया के कमरे में आई और कहा, ए छाया उठ जा, 8 बज गए हैं, ये ले गरम दूध रखा है बेटा, पी ले और पढ़ने बैठ जा। अच्छा छाया, मैं और पापा सोच रहे थे कि संडे को तुम सारे क्लासमेट्स की एक छोटी सी पार्टी करा दें हम घर पे। वो क्या है ना, एग्ज़ाम्स के बाद फिर तुम लोग इधर उधर हो जाओगे, तो एक पार्टी कर ले बेटा। कहती हुई माँ कमरे से बाहर चली गई। छाया झटके से उठ के बैठी और अपने हाथ में दर्पण को देखते हुए प्रति से फिर बातें करने लगी। ये प्रति, ये मम्मी पापा इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? कभी तो इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कभी इतने केयरिंग। ये लोग क्या मुझे गिल्टी फील कराना चाहते हैं क्या? इतने में छाया ने सुना कि दादी पूजा के कमरे में आरती कर रही थी और भजन गा रही थी। तो छाया ने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि मैं दर्पण को दादी के कमरे में छोड़ आऊं, वरना दादी फिर पूछेगी, यही छाया क्या ऐसी है तेरी प्रति? इसलिए भागकर छाया दर्पण को लेकर कमरे में चली गई और वहाँ रखते हुए प्रति को बोली, चल अब मैं जा रही हूँ, ऐसे घूर मत मुझे। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मुझे बात ही नहीं करना इस बारे में, कहते हुए भाग गई। छाया का 12th का एग्ज़ाम हो गया और छाया को एक अमेरिका के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। घर में सब बहुत खुश थे इस बात को लेकर। छाया तो खैर, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे लग रहा था एक बार वो अमेरिका पहुंच जाए तब तो वो खुल के जिएगी, बहुत मज़े से, पूरे फ्रीडम से। तैयारियां होने लगी छाया के जाने की। एक दिन पापा ने बुलाया छाया को और कहा, छाया बेटा, वहीं अमेरिका में मेरे एक मौसेरे भाई साहब रहते हैं, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, मिलते रहेंगे, वो बहुत इज्जत करते हैं हमारे परिवार का, तुम भी ख्याल रखियो। माँ ने कहा, सीमा मौसी ने कहा है कि वो आते जाते रहेगी तुम्हारे पास और ध्यान रखेगी तुम्हारा, तुम भी कभी कुछ ऊंच नीच हो तो उससे बात कर लिया करना।
भैया ने कहा, ए छुटकी, तेरे यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे तुम्हारा। छाया ने मन ही मन सोचा, पापा ने तो खानदान की इज्जत का दिया ही मेरे हाथ पकड़ा दिया, अब मुझे उसका ख्याल रखना होगा बिना बुझाए। माँ ने तो सीधा करमचंद करके सीमा मासी को पकड़ा दिया। और फिर भैया के तो जासूस वहाँ क्यों, यहाँ भी हर समय ही फैले रहते थे। बस इस घर में ना दादी ही अच्छी है, जो मेरी को समझती है, मेरे बातों को समझती है और मेरा ख्याल रखती है। जिस दिन छाया को निकलना था अमेरिका के लिए, सारी पैकिंग करने के बाद छाया दादी के पास गई, पैर छुई, गले लग के बोली, दादी अपना बहुत ख्याल रखना और मैं फ़ोन किया करती रहूँगी, वो ज़रूर बात करना मुझसे, और हाँ, मेरे प्रति का भी ख्याल रखना। जब मैं अमेरिका से आऊँगी ना छुट्टियों में, तब प्रति को वहाँ की सारी बातें बताया करूँगी। दादी ने कहा, देखो मैं अपना ख्याल तो रखूँगी, तुम्हारे फ़ोन का भी इंतज़ार करूँगी, लेकिन ये प्रति मुझसे नहीं संभलेगी, तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेली हो जाएगी। छाया ने सोचा, अरे दादी, मैंने तो तुम्हें दूरदर्शन समझा, तुम तो सबसे आगे सबसे तेज निकली। सकपकाकर छाया ने दादी से कहा, अरे दादी, ये दर्पण तो आपके पास कितने सालों से रखा हुआ है, और फिर इसके बिना आप बाल कैसे संवारेंगी रोज? ये आप अपने ही पास रखिए। दादी ने कहा, अरे अब तो सजने संवरने के दिन तेरे हैं छाया, इसे तू अपने साथ ले जा। मेरा क्या है, मेरे तो आधे से ज़्यादा बाल झड़ गए हैं और बाकी सफ़ेद हो गए हैं। दादी, और ये बाल जो हैं वो धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं, छाया ने कहा, और दर्पण अपने बैग में रखकर ले गई। अमेरिका पहुंचकर छाया को ऐसा लगा जैसे वो पिंजरे से बाहर निकली है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा, सब कुछ इतना मुक्त, इतना लुभावना, क्या क्या है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन जब कभी छाया का कहीं दिल लुभाने लगता, तब वो एक बार अपनी प्रति से इजाज़त ले लेती। आखिर अपनों के नाम पे सिर्फ प्रति ही तो थी इस दूर देश में उसके साथ। पूरे 1 साल बाद जब छाया छुट्टियों में घर लौटी तो सब बड़े खुश थे। एक दिन पापा ने छाया से कहा, छाया बेटा, वो मेरे भाई साहब है ना अमेरिका में, उनका एक दिन फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे खानदान की रोशनी है, बड़ी सभ्य लड़की है। तब माँ ने कहा, बिल्कुल सही, सीमा भी यही कह रही थी कि बेटी हो तो छाया जैसी। तब भैया ने कहा, अरे छुटकी, वो मेरे दोस्त कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में तेरा बहुत नाम है। सच, हम सबको तुम पर बहुत गर्व है। फिर एक दिन दादी और छाया बैठ के बातें कर रहे थे, तो छाया अमेरिका की पूरी बातें बता रही थी, वहाँ की चमक धमक और पता नहीं बहुत कुछ। तब दादी ने बड़े प्यार से पूछा, अच्छा ये सब छोड़, ये बता प्रति कैसी है? प्रति अच्छी है दादी, कहीं वो तुझे अब भी घूर के तो नहीं देखती? नहीं दादी, एक बार भी नहीं। और फिर क्या वो तेरे को देखकर स्माइल करती है? हाँ दादी, स्माइल करती है। क्या वो अभी भी सुंदर है? दादी, प्रति तो हर समय सुंदर है। इसकी आंखें अभी भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह चमकते हैं? हाँ दादी, चमकते हैं। तो फिर क्या उसके गाल गुलाबी हो रहे हैं? दादी, दादी, उसके लिए अभी समय है। अभी तो प्रति अपने आप को समझने लगी है, अपने आप को संभालने लगी है। अभी तो उसे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, उसके बाद करती रहेगी वो गाल गुलाबी। ये कहकर दोनों दादी और छाया खूब हंसने लगे। तो था ना सुरेखा के पास जादू की छड़ी। क्या है कि बच्चों पर बंदिशें लगाने के बजाय अगर हम उन्हें
अपने प्रति से बात करने की आदत करवा दें तो शायद ये पेरेंटिंग स्किल्स की कभी हमें ज़रूरत ही ना पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरों के बनाए हुए दायरों को तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। एक विजयी एहसास होता है, बड़ा अनोखा होता है वो एहसास। लेकिन दायरे अगर हमने खुद बनाए हों तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने जवाबदार खुद हो जाते हैं ना। अब बच्चे ही क्यों, हम खुद भी अगर अपने प्रति से रोज़ बात करने की आदत कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए ना, देखिए आपकी प्रति दर्पण से कुछ पूछ रही है, आपसे पूछ रही है कि भाई पूरी कहानी सुन ली लेकिन लाइक बटन क्यों नहीं दबाया। अच्छा ठीक है, कहानी पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना क्यों नहीं पसंद आई। और वो मीनाक्षी कब से कह रही है कि उसकी YouTube चैनल कहानी कहते सुनते को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लेकिन आप करते क्यों नहीं हो, क्यों? ये मैं नहीं, आपकी प्रति पूछ रही है आपसे। फिर से मिलते हैं, नमस्ते।